नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. मित्रांनो, आपण सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहोत आणि आजचा आपला 34वा दिवस आहे आणि आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदी याच्यामधील 34व्या दिवसाची ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. देखिए छात्रों, हमें आज के 34वें दिन क्षेत्र हमारा लेखन होगा. हमारा कौशल, हमें स्व अभिव्यक्ति होना ज़रूरी है, हमें अभिव्यक्त होना ज़रूरी है, हमें लिखना ज़रूरी है और हमारा संबोध लेखन होगा. इस बात को कतई नज़रअंदाज मत कीजिए. देखिए, हमें लेखन करना अपेक्षित है. इसके अंदर अपेक्षित हमारा कौशल इसमें यह है, रूपरेखा एवं संयुक्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, विज्ञापन आदि का वाचन हमें करना आना ज़रूरी है. देखिए, हमें वाचन भी करना आना है और हमें पढ़ना, हमें लिखना, यह चीज़ें आना इसमें बहुत ही ज़रूरी है. हम अभी आगे बढ़ते हैं. देखिए, निम्नलिखित हमें एक वृत्तांत दिया गया है. इस वृत्तांत को हम पढ़ेंगे. हम आए दिन हमारे पास अखबार रहते हैं, हम वृत्तांत तो जानते ही हैं, लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है वृत्तांत के अंदर हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है? वृत्तांत के अंदर यहाँ पर दिया गया है. देखिए, अपने इलाके में आयोजित दिव्यांग समारोह का 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत लेखन करो. देखिए, वृत्तांत में सबसे बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को ज़रूरी हमें ध्यान देना है वह है स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना ज़रूरी है. जैसे निम्नलिखित हमें एक दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे और इसमें से समझेंगे कि जिस तरह से, देखिए, मैं इसका जो हेडिंग दिया गया है मैं यह पढ़ता हूँ. समता नगर में आयोजित सादगीपूर्ण दिव्यांग दिवस. देखिए बच्चों, इसके अंदर हमें यह कहाँ का है या फिर इसका पता क्या है, स्थल, इसके स्थल का हमें ज्ञात यहाँ पर हो रहा है. इसीलिए हम जब भी वृत्तांत को लिखेंगे हमें सबसे पहले स्थल का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ. रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 को समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. अब आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं, देखिए, आप इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए. इसके अंदर हमें सभी चीज़ों का पूरा का पूरा डाटा हमें या फिर पूरे चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है. देखिए, रविवार है. हाँ, हमें क्या पता चला? सबसे पहले स्थल का पता चला, समता नगर का. उसके बाद में काल हमें पता चल रहा है, रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020. यह पूरा का पूरा हमें यहाँ पर तारीख मिल रही है 2020 की 3 दिसंबर. घटना क्या है? समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर. यह भी यहाँ पर घटना है. क्या स्थल का ही उल्लेख है? मदन मोहन मालवीय पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे. देखिए, यहाँ पर काल का वापस से काल आ गया. घटना क्या है? एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. एक कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था वो? सादगीपूर्ण दिव्यांग दिवस यह कार्यक्रम था. यह सभी चीज़ों की जानकारी देना यह हमें बहुत ही ज़रूरी होता है वृत्तांत लेखन के अंदर. अब मैं इसको आगे पढ़ता हूँ. इस कार्यक्रम में शहर के कई मान्यवर उपस्थित थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा सेना के अध्यक्ष श्री आदित्य जी ठाकरे ने विभूषित की. दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को नगर भवन में दिव्यांग छात्रों के बीच चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. प्रतियोगिता का विषय हमारे सामाजिक कर्तव्य तथा धर्मों रक्षति रक्षिता रखा गया था. विजयी अभ्यर्थियों को समारोह में मान चिन्ह और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में समाज में दिव्यांगों के आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने का नारा लगाया. दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच बदलने का आह्वान किया. सरकार द्वारा लागू विकलांग कल्याण की योजनाओं को समारोह में बताया गया. पूर्ण सहभागिता और समानता की मांग इस समारोह में की गई. दिव्यांगों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया. साथ ही उन्हें कृत्रिम अंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे बस पास का वितरण भी किया गया. दिव्यांग प्रतिनिधि सुरेश मांढरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ. देखिए, अब जो हमने इसका वाचन किया है, इसको पढ़ा है, तो हमारे समझ में ये बात ज़रूरी है कि इस 3 चीज़ें इसमें बहुत ही ज़रूरी थी. कौन कौन सी चीज़ें थी वो? सबसे पहले था इसके अंदर, जब हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चला इसमें 3 चीज़ें बहुत ही अहम थी. स्थल था, काल था और घटना. घटना क्या थी? दिव्यांग दिवस का
एक कार्यक्रम रखा गया था, यह घटना है। काल क्या था? रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 था। और स्थल कौन सा था? तो समता नगर। और कहाँ पर? समता नगर के अंदर मदन मोहन मालवीय मैदान। तो इस तरीके से हमें पूरे उल्लेख यहाँ पर करना जरूरी है। किस चीज के अंदर? हमें वृत्तांत लेखन के अंदर। आशा है आप सभी बच्चों को इसके बारे में ज्ञात हो चुका होगा। अभी देखिए हमें निम्नलिखित कृति दी गई है, वृत्तांत में अनिवार्य घटक कौन से हैं? तो आप वापस से यहाँ पर यही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे स्थल, हाँ यहाँ पर लिखिए स्थल, हाँ दूसरे में लिखें काल, यहाँ पर काल लिखना है। और आखिर में क्या है? घटना क्या थी? ये 3 चीजें यहाँ पर लिखना जरूरी है। बस यही हमारा अभ्यास था। उसके बाद है वृत्तांत में लिखते समय भाषण में दिए गए वाक्यों को टिम्ब टिम्ब चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। कौन से चिन्ह लगाने चाहिए हमें? अवतरण चिन्ह है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए? अवतरण, ऐसा लिखिए, अवतरण चिन्ह हमें यहाँ पर देना जरूरी है। उसके बाद आगे है अभ्यास के लिए निम्नलिखित वृत्तांत पर कक्षा में चर्चा कीजिए और कॉपी में लिखने कहें। तो आप इसको क्या कीजिए? इस विज्ञापन को यहाँ पर जो दिया गया है वृत्तांत लेखन को अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमें सृजन लेखन के लिए कुछ साहित्य दिया गया है, जैसे यहाँ पर एक लिंक दी गई है, आप इस लिंक को देख सकते हैं। बस इतना सा ही था। हमें कुछ दिया गया है, जैसे निम्नलिखित विषय पर कक्षा में गुट बनाकर स्पर्धा आयोजित करें। इसका अर्थ है, अगर आप किसी न्यूज चैनल के रिपोर्टर होते हैं तो सड़क दुर्घटना के बारे में समाचार किस तरह से पेश करते हैं। तो देखिए आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वृत्तांत लिख सकते हैं। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वृत्तांत लेखन में हमें क्या करना चाहिए। वापस से मैं दोहराता हूं, हमें वृत्तांत लेखन के दरमियान में स्थल, काल और घटना पर ध्यान देना जरूरी है। आशा है आप सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।